महादेव ही सब कुछ हैं। इस संसार में शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ पर नंदी को भी याद जरूर किया जाता है। हर शिव मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित रहती है। जिस प्रकार महादेव के पूजन और दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का पूजन और दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं अपितु वे शिव के परम भक्त भी हैं। अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक हमारी मनोकामना जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर में नंदी विराजमान होते हैं। बहुत से शिव मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं और नंदी मंदिर के बाहर इसलिए विराजमान होते हैं कि जो शिव भक्त हैं वे अपनी बात आसानी से नंदी तक पहुंचा सकें। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आपने अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और यह भी विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी भी होती है। क्या आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाने का क्या तात्पर्य? सीधे शिव जी से भी तो कहा जा सकता है। आइए आज हम इसका राज बताते हैं। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। कहा जाता है नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे। उन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने नंदी को यह काम दिया कि कोई मेरी तपस्या में विघ्न पैदा ना करे। अगर मेरी तपस्या के दौरान कोई भक्त मुझसे मिलने आए तो उसको बाहर ही रोक करके उसके आने का प्रयोजन पूछो। और साथ ही भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान भी दिया कि कोई भी शिव भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहेगा वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर के आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो। इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिवजी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। लेकिन दोस्तों, नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो बात है जो आप कह रहे हैं वो बात कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व
नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट जो है वह वस्त्र या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। तो जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो नंदी के कान में नियमों का पालन करते हुए अपनी समस्या या अपनी मनोकामना जरूर बताएं। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना जो है जरूर पूरी करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।